हेलो स्टूडेंट, ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 8 है। इस वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही साथ इसमें हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का टर्म्स ही इंक्लूड करेंगे और रिजोल्यूशन भी यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो तीनों को हम एक साथ इंक्लूड करके पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में जितने भी लेक्चर हैं, यदि आप उन्हें नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में हम यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स सीखे थे, साथ ही साथ वहां पर एक फील लिए थे कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। कार्टेशियन फॉर्म को आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था। तो चलिए आज के लेक्चर में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म्स के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने दो एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। मान लेते हैं यहाँ पर ओरिजिन से एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर ऑफ ए। मान लेते हैं वेक्टर ऑफ ए जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल जनरेट करती है। हमें मालूम है यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम उसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं। चूँकि वेक्टर ऑफ ए हमारे पास एक प्लेन में काम कर रही है, प्लेन यानी कि 2D में एक एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही है और एक वाई में आगे बढ़ रही है। यदि तुम्हें वेक्टर ए में जाना है तो तुम एक्स में भी आगे बढ़ रहे हो, साथ ही साथ तुम वाई में भी आगे बढ़ रहे हो। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर ऑफ ए है ये 2D में है, एक प्लेन में है। तो हम यहाँ पर इसका कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। कंपोनेंट बनाना हम अच्छे से सीखे थे प्रीवियस क्लास में। हमें मालूम है कि वेक्टर जिसके साथ भी एंगल बनाती है वो वाला पार्ट हमारे पास कॉस थीटा होगा। तो ये पार्ट हो जाएगा ए कॉस वाली थीटा। कंपोनेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। ये सब हम सीख चुके थे कि हम कभी भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम देंगे वेक्टर ऑफ ए का कौन सा कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है। वेक्टर ऑफ ए का ये वाला पार्ट हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। समझ पा रहे हो? ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ये क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताएंगे तो आई कैप यहाँ पर यूज करेंगे। इधर डायरेक्शन बताएंगे तो वाई कैप के लिए यहाँ पर हम जे कैप डायरेक्शन के यूज करेंगे। हमें मालूम है वेक्टर ऑफ ए का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट काम कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वाली कॉस थीटा, और वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट काम कर रही है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वाली साइन का थीटा। तो यहाँ पर सारे चीज को हम लिखते हैं। हमारे पास वेक्टर ऑफ ए है जिनके हमने दो कंपोनेंट अभी बना के दिखाए हैं। ए वाली एक्स है ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में। ए वाई इसका कंपोनेंट है ए साइन थीटा। क्योंकि वेक्टर ऑफ ए ओवरऑल रिजल्ट इधर बढ़ रही है आगे, लेकिन एक्चुअल में एक्स में भी आगे बढ़ रही है और वाई में भी आगे बढ़ रही है। हम निकाल लिए कि एक्स में इसका मैग्नीट्यूड आखिर है तो है कितना, वाई में इसका मैग्नीट्यूड है तो है कितना। हम ओवरऑल निकाल लिए, एक्स का निकाल लिए, वाई का निकाल लिए, और ओवरऑल वेक्टर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है थीटा एंगल बनाते हुए। अब एक बात बताओ, जब हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो दो कंपोनेंट हम बनाए हैं ये वेक्टर होना चाहिए कि नहीं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड को लिखा है, यहाँ पर भी हम मैग्नीट्यूड को लिखे हैं। इसका भी अपना एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन बताने के लिए अब ये दोनों किसको शो कर रहे हैं, वेक्टर ए का ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर ए का ओनली मैग्नीट्यूड है। अब मैं इनका डायरेक्शन शो करूंगा। तो जब डायरेक्शन बताएंगे हम ए एक्स का, तो यहाँ पर हम एरो का साइन लगा देंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी का एक कंपोनेंट है। ओके, इसका अपना खुद का मैग्नीट्यूड है और स्वयं का इसका अपना एक डायरेक्शन है। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड वाली ए एक्स, और हमें मालूम है कि जो वेक्टर ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट है ये पर्टिकुलर
एक्स डायरेक्शन में काम कर रही है, ये जो भी मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। और हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, यदि कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में काम करती है तो उसके लिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का यूज किया जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन के लिए पर्टिकुलर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है हमारे पास आई कैप। क्या था? तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई कैप। तो ये वाली पार्ट पूरी की पूरी हो जाएगी। हमें मालूम है मैग्नीट्यूड कितनी है, a cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप। तो देखो पहले वाला कंपोनेंट को हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, बेहद आसान है। इसी प्रकार दूसरे वाले कंपोनेंट हमारे पास ए वाई था, ये भी हमारे पास वेक्टर होंगे। तो यहाँ पर एरो का साइन लगा देंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अपना खुद का मैग्नीट्यूड होगा और इसका अपना एक डायरेक्शन होगा। अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये कहाँ काम कर रही है, ये वाई डायरेक्शन में काम करती है। और वाई डायरेक्शन में हमारे लिए स्पेशल टर्म्स होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जे कैप। तो यहाँ पर हम जे कैप से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। हमें मालूम है मैग्नीट्यूड कितनी काम कर रही है ऊपर वाली डायरेक्शन में, ए वाली साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए वाली साइन थीटा और ये हो जाएगी हमारे पास जे कैप वेक्टर ऑफ ए वाई। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। ये क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी बता रही है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। या सुनो, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड था और यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और खुद का अपना डायरेक्शन भी आ गया। या सुनो, इसका अपना मैग्नीट्यूड भी है और अपना क्या है, डायरेक्शन भी है। इतनी बात तो हम प्रीवियस क्लास में भी सीख चुके थे। ठीक है, देखो अब वेक्टर ए को मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहता हूं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर ऑफ ए। हम चाह रहे हैं कि वेक्टर ऑफ ए को हम कौन सा फॉर्म में लिख दे, कार्टेशियन फॉर्म में लिख दे। तो याद रखना ये हमारे पास 2D है, 2D। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे वेक्टर ऑफ ए को, ये हो जाएगी वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यस और नो, हम किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये है वेक्टर का x कंपोनेंट, ये है वेक्टर का y कंपोनेंट। यस और नो, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास 2D है, इसीलिए यहाँ पर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का यूज़ किया गया है। यही वेक्टर यदि हमारा 3D में होता, यानी कि x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में, तीनों डायरेक्शन में होता, तो यहाँ पर एक टर्म और आगे में मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ता, प्लस में ए जेड के कैप। ओके, किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिस भी वेक्टर को तुम कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और तुम्हें ये देखना पड़ेगा इसके कितने कंपोनेंट तुम बना पाए हो। 2D है तो तुम 2 कंपोनेंट बना पाए हो, तो एक कंपोनेंट ए एक्स हो जाएगा और यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप। एक कंपोनेंट है आपका ए वाई और डायरेक्शन आपका जे कैप। इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू ए एक्स के ऊपर आप डायरेक्शन लगा दो और आपका सेकंड कंपोनेंट ए वाई के ऊपर भी क्या लगा दो, डायरेक्शन लगा दो। बात दोनों बराबर की है कि नहीं है, बात दोनों बराबर की है। यहाँ मैग्नीट्यूड है ए एक्स, आई कैप डायरेक्शन है, ए वाई भी मैग्नीट्यूड है, जेड कैप डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गया तो इसको वेक्टर ऑफ ए एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस और नो कर सकती हैं। यहाँ भी ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, तो ओवरऑल वेक्टर ऑफ ए वाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हमें मालूम है वेक्टर ऑफ ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा आई कैप। तो वेक्टर ऑफ ए एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस वेक्टर ऑफ ए वाई की वैल्यू भी यहाँ पर मालूम है हमें, ए साइन थीटा जे कैप। तो ये वाली पार्ट हो जाएगी ए साइन थीटा जे कैप। तो ये होता है हमारे पास किसी भी वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन।
इसे हम बोलते हैं ना कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। जहां पर आई कैप जे कैप आता है वो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होता है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। ये 2D में है, ओनली 2 एक्सिस में काम कर रही है, यस और नो। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को इस तरीके से हम कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो यहां पर सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। ये तो यहां पर तो हम पूरा वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किए हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। ये एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है और एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन है। ये वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है और वहां का डायरेक्शन है जे कैप। अब हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो वेक्टर ऑफ ए मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ इसका कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये वेक्टर ए क्या है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म। तो इसका भी अपना एक मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये वेक्टर है कि नहीं है। तो हम कार्टेशियन फॉर्म में इस वाली वेक्टर का क्या निकालेंगे, अब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अभी इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस कार्टेशियन फॉर्म वाली वेक्टर ए का ओनली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ओवरऑल। यहां पर हमें मालूम है एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा है, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा है। अब हम चाहते हैं कि वेक्टर ए का ओवरऑल कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड के लिए ये साइन यूज करेंगे। तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। 2D है ये, सॉरी। तो हम किसी भी वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ए एक्स का मतलब है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सबका क्या ले लेना है आपको, स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर रूट। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी आपका वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म होगा उसके डायरेक्शन का कोफिशिएंट जो भी होगा ए एक्स, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इस डायरेक्शन का जो भी कोफिशिएंट है ए वाई, इसका स्क्वायर कर देंगे और क्या लेंगे, दोनों का प्लस करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। यही उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्टेशियन फॉर्म वाली वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव करता हूं यहीं पर मैं। देखिए हमें मालूम है ए एक्स, आई कैप की वैल्यू कितनी, आई कैप के साथ बाजू वाला जो भी है ये ए एक्स है कि नहीं हमारे पास। आई कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा ये ए एक्स होगा कि नहीं होगा, है। तो आई कैप का कोफिशिएंट ए कॉस थीटा है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, हम इस कार्टेशियन फॉर्म वाली वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाह रहे हैं, इसलिए अब जे कैप का बाजू में जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास ए वाई का मैग्नीट्यूड है, यस और नो, मैग्नीट्यूड है। तो इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया। दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट के अंदर, तो ये वाली पार्ट हो जाएगी ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट में हमारे पास मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 की इक्वल हो गई, तो ये टर्म यहीं से खत्म हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर आया ए स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए होगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे क्लियरली, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से स्पष्ट है कि वेक्टर ए का जो भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड है कि नहीं।
अब ये नहीं बोल सकते कि इसमें डबल डंडा नहीं लगाए हो तो मैग्नीट्यूड नहीं है। भैया इसमें डायरेक्शन है क्या, इसमें ऐसा तो नहीं कि मैं एरो लगाया हूं, एरो जब तक नहीं लगाया हूं तो वो मैग्नीट्यूड ही है आपका, क्या है वो मैग्नीट्यूड ही है। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ट्रू है कि नहीं है, हमने प्रूव कर दिया। तो जब भी कोई भी कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर को लिखा जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, जो भी उसका डायरेक्शन होगा आई कैप उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना, फिर प्लस लगा देना, फिर सेकंड वाला कंपोनेंट का डायरेक्शन का जो भी यहाँ पर बाजू में उसका कोएफिशिएंट होगा यानी कि y वाली कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा, इसका स्क्वायर कर स्क्वायर रूट ले लेना, वही उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का तरीका यही होता है किसी भी वेक्टर को, ax आई कैप प्लस ay जे कैप, ax x कंपोनेंट होगी और उसका ये डायरेक्शन है, ay y कंपोनेंट है उसका ये डायरेक्शन है। यहां पर हम सारे वैल्यू को पुट अप कर लिए हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो हमारा 2D में है, किसमें ये 2D में। अगर इसी को 3D में पूछा जाएगा, इसी को 3D में बनाना होता तो मैं क्या लिखता, सिंपल है, 3D में वेक्टर ए को क्या लिखता मैं, ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। क्या वेक्टर ए यदि मेरा एक्स वाई जेड डायरेक्शन तीनों में होता तो क्या कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते। 2D में ax आई कैप प्लस ay जे कैप था, तो 3D में हमारे पास नया यूनिट वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, के कैप, तो ये हो जाएगा az के कैप। और az क्या होगा, वेक्टर ए का 3D में z वाली कंपोनेंट, क्योंकि ये अगर ये 3D में काम करेगी तीनों डायरेक्शन में तो कितना कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, 3 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे 3D का हमारा ज़्यादा यूज नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें तो मालूम है मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म वाली वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, आई कैप का जो भी कोएफिशिएंट है इसका तुम क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, जे कैप का जो भी कोएफिशिएंट है इसका तुम क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, प्लस लगा के कैप का जो भी कोएफिशिएंट है az इसका तुम क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ये क्या हो जाता है, 3D में कार्टेशियन फॉर्म के वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, या सुनो, यहाँ पर ये 2D में है, यहाँ पर जेड टर्म है क्या, हमारे पास के कैप वाला टर्म है क्या, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 2D में वर्क करता है, किसमें 2D में, 2 डायरेक्शन में, और ये 3D में, तीनों डायरेक्शन में। यहां पर देखिए, हम अब क्वेश्चन लेते हैं कुछ। देखिए मैं यहां पर एक वेक्टर लिख दिया हूं, वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 2i कैप 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या है ये, 3i कैप प्लस 4j कैप। ये वेक्टर ए है, क्या ये वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, यस है, क्योंकि आई कैप जे कैप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का यूज हुआ है, तो ये वेक्टर ए का कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। जहां पर आई कैप का सामने वाला कोएफिशिएंट क्या होगा, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट में वैल्यू मैग्नीट्यूड, यस और नो। जे कैप का सामने वाला जो होगा इस वेक्टर ए का वाई कैप वाई डायरेक्शन में क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी ए साइन थीटा बना होगा तो मैग्नीट्यूड कितना आया होगा उसका, 4 आया होगा, सारे वैल्यू रखे होंगे तो आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यस और नो, निकाल सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा निकाला जाएगा, आई कैप का कोएफिशिएंट का क्या कर देंगे, स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस साइन यूज करेंगे, उसके बाद जे कैप का जो भी कोएफिशिएंट होगा इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, और 25 का क्या हो जाएगा 5। तो इस वाली वेक्टर का ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना आया, 5 यूनिट आया। क्या आया, 5। यहाँ पर हमें कोई स्पेशल यूनिट नहीं दिया गया था तो हम यहाँ पर अपने से लिख दिए 5 यूनिट, यस और नो, लिखेंगे ऐसा। अगर तुम्हें पूछे कि इस वेक्टर में तुम्हारा x कंपोनेंट क्या है, इस वेक्टर में तुम्हारा x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं बोल सकता हूं भैया ये मेरे पास x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 3 है, यस और नो। कोई पूछे तुम्हारा वेक्टर
दो डायरेक्शन में काम करता है तो वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं बोल दूंगा भैया जे कैप का जो भी कोएफिशिएंट है ये हमारे पास वाई कंपोनेंट का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। बोलेगा तुम इसका डायरेक्शन बता दो, अपना कंपोनेंट का डायरेक्शन बता दो, तो मैं डायरेक्शन का सिंबल लगा दूंगा और डायरेक्शन आ गया तो मैग्नीट्यूड के साथ मैं इधर आई कैप यूज करूंगा या सनो, यहाँ पर मैं क्या करूंगा जे कैप यूज करूंगा। वापस से क्या इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है। इसी में अब ले लेते हैं -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर हमें मालूम है माइनस है मतलब ये हमारे पास निगेटिव डायरेक्शन में है, यस और नो। माइनस का मतलब क्या है कि हमारा कौन से डायरेक्शन में है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बना है और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में सेकंड कंपोनेंट बने हैं, यस और नो, बना होगा। डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वाली पॉजिटिव एक्स, ये वाली निगेटिव एक्स, ये वाली पॉजिटिव वाई, ये वाली निगेटिव वाई। देखो ए एक्स कितनी है हमारे पास, कितनी है, -2 है कि नहीं है, यस और नो, -2 और ए वाई कितनी है हमारे पास 3, यस और नो। अब निगेटिव यानी कि एक्स में हमें निगेटिव एक्सिस में कितना चलना है, -2, तो निगेटिव एक्सिस है ये हमारे पास -2 है कि नहीं, बोलो यस और नो, है कि नहीं है। वाई में कितना चलना में 3, कौन सा वाई में, पॉजिटिव वाई में, तो वाई में कितना चला मैं 3 चला, यस और नो। तो क्या ये वेक्टर कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाली मेरी क्या होगी, वेक्टर ऑफ ए, यस और नो। कोई बोलेगा इसको डायरेक्शन के टर्म में लिखो, क्या लिखूंगा, -2 आई कैप, इसको 3 जे कैप, यस और नो। तो डायग्राम इस प्रकार प्लॉट हो गया। वेक्टर ए का कितना कंपोनेंट है यहाँ पर, 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट निगेटिव एक्स में बना है तो एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई में, और दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि जो कंपोनेंट होंगे वो आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और है भी, यस और नो। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, -2। बार बार ध्यान रखिए, अगर वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते वक्त निगेटिव साइन आ गया तो वो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बार बार बोल रहा हूं, आई कैप के सामने माइनस है, आई कैप हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में काम करती है और माइनस आ गया तो अब हमारे पास निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितना बढ़ना है, 2 बढ़ना है। कितना बढ़ना है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितना बढ़े, 2 बढ़े, यस और नो। अब निगेटिव में बढ़े तो माइनस लगाएंगे, क्या बताएगा ये, अपोजिट डायरेक्शन, प्लस 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट यूज करना, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 √13, ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इतनी बार क्लियर है। यहाँ पर कुछ सवाल लिए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी के बेस यहाँ पर 4 सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल, मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी और हमें थीटा वाली एंगल बतानी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है कि तुम एंगल बताओ, तो कहाँ से बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बताना। कहाँ पर बताना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें एंगल बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि तुम मैग्नीट्यूड बता दो और हमें एंगल बताओ वेक्टर का, किस एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, वहां से हमें एंगल भी बताना है। हमें वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, वेक्टर सी और वेक्टर डी, चारों अलग अलग हमारे पास सवाल है। तो इनको डायग्राम के थ्रू भी हम यहाँ पर प्लॉटिंग कर सकते हैं और चाहो तो बिना डायग्राम के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो कभी भी जब सॉल्व करोगे तो हमेशा डायग्राम का यूज कर लेना, अदरवाइज गलत होने के चांसेस होती हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो भी काम करना है हमें इसी एक्सिस से करने पड़ेंगे। ये हमारे पास निगेटिव एक्स एक्सिस होगी, ये पॉजिटिव वाई वाली होगी और ये निगेटिव वाई वाली होगी। इतना क्लियर है। पहला क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि तुम्हें वेक्टर ऑफ ए दिया गया है जिसका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है।
आई कैप का सामने का कोफिशिएंट 3 है। आई कैप यानी कि एक्स डायरेक्शन में चलना है, कितना मैग्नीट्यूड 3 यूनिट चलना है। तो एक्स डायरेक्शन में चला, कितना यूनिट चला 3 यूनिट चला। जे कैप यानी कि वाई डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट का मैग्नीट्यूड है। वाई डायरेक्शन में गया, कितना मैग्नीट्यूड है ये 4 का। दोनों को यहाँ पर मर्ज आउट करेंगे तो शायद हमारा वेक्टर ओरिजिन से इधर पास करेगा, यस और नो। ये हमारे पास वेक्टर ऑफ ए होगी, यस और नो। और ये वाली एंगल हमारी क्या होगी थीटा होगी। ये क्वेश्चन में क्या है, ये वाली एंगल क्या होगी हमारे पास थीटा होगी। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 यूनिट। तो हम मैग्नीट्यूड निकाल दिए, कितना आया 5 यूनिट आया। कितना मैग्नीट्यूड है वेक्टर ऑफ ए का, इसका इसकी लेंथ टोटल कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी, यही तो है ना हमारा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे निकाल, डायरेक्शन की बात करता हूँ। एंगल निकालना है, क्या निकालना एंगल। ये थीटा वाला एंगल निकालना है। और कहाँ से बोला एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा ही तो बनाई है। हमें मालूम है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल को निकालने का आपके पास एक ही फॉर्मूला होगा, पहले बता रहा हूं वेक्टर चैप्टर में। tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है और एंगल की वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये वाली पार्ट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमें कितना दिया गया वैल्यू 4 दी गई है। देखो ना ये y वाली 4, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, ये भी, ये वाली 4 तो ये वाली साइड में कितनी होगी 4। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितने हैं 4 डिवाइड में बेस, ये वाली साइड बेस है, बेस। और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। कितनी है बेस की वैल्यू 3। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 4/3। 4/3 का कोई फिक्स एंगल होता होगा, लेकिन हमें 4/3 का फिक्स एंगल अभी तक जो भी टेबल पढ़े हैं उसमें नहीं मिले हैं। और हम जानते हैं अपना ट्रिपलेट, क्या जानते हैं हम लोग अपना ट्रिपलेट, या सर नो। हम पढ़े थे, याद करो, एक ट्रिपलेट का रूल पढ़े थे, याद होगा तुम्हें। क्या ऐसा हम ट्रिपलेट पढ़े थे, देखो ये वाली साइड हमारी कितनी है 3, यस और नो। ये वाली साइड कितनी है 4, यस और नो। तो कंफर्म ये वाली कितना मिला हमें 5 मिला कि नहीं मिला, अभी रिजल्टेंट मिला कि नहीं 5 मिला। तो ये वाली साइड 5। और हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट याद किए थे कि 4 के सामने वाली एंगल कितनी होती है 53 डिग्री, और 3 के सामने वाली एंगल 37, और बचा ये 90 डिग्री। तो सोचो ना ये 4 के सामने वाली एंगल कितनी डिग्री होगी 53 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 का तो हमें कोई फिक्स एंगल मालूम नहीं है। फिक्स एंगल होता है लेकिन हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम 3, 4, 5 का ट्रिपलेट रूल जानते हैं, यस और नो। और 4 के सामने में जो भी एंगल बनेगा कितना बनेगा 53 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा 53 डिग्री, यस और नो। 53 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम पढ़े थे क्या, नहीं, 0, 30, 45, 90, 180 इस टाइप का था। इसका फिक्स वैल्यू होता है, हमें नहीं मालूम था। लेकिन ये ट्रिपलेट का रूल याद रखना, जहां पर भी आएगा आप वहां से एंगल फाइंड आउट कर लेना। ओके, ये बात ध्यान रखना। और ये याद भी नहीं होगा तो यहीं तक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत यूज होता है 12th में भी 11th में भी, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन को लेंगे हम। सेकंड में हमें दिया गया है वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप, 2i कैप माइनस 5j कैप। इसका भी डायग्राम हम बनाते हैं। देखो i के कोएफिशिएंट 2 है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में 2 यूनिट चलनी है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में कितना यूनिट चल गए 2 यूनिट। देखो j कैप है और कैसा है निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव y डायरेक्शन में। माइनस क्या इंडिकेट करता है निगेटिव y डायरेक्शन को। कितना यूनिट चलना है 5 यूनिट। निगेटिव y वाली ये है, यहां से मैं चलूंगा 5 यूनिट, ये हो जाएगा -5। इसको मर्ज आउट करेंगे तो हमारा वेक्टर इधर से पास होगा, या सुनो, ये होगी हमारे पास वेक्टर ऑफ बी ओवर और रिजल्टेंट ना होगा ये, ठीक है। ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी थीटा। कितना हो जाएगा वाली एंगल पॉजिटिव एक्स के साथ कितना हो गया थीटा। निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, पहले निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें
2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस -5, तो यहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4 √29, इसका मैग्नीट्यूड आया। एंगल निकालने के लिए हमेशा tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम। देखो एंगल निकालना डायरेक्ट करो, j का कोएफिशिएंट क्या है -5, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, डायरेक्ट। यस और नो। एंगल निकालने के लिए क्या करना है, j वाला का कोएफिशिएंट यूज कर लो और i कैप का जो कोएफिशिएंट है उससे यूज करके डिवाइड कर दो, एंगल निकल गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ay डिवाइड बाई ax, होता है कि नहीं होता है। ये वाला क्या है ay, ये क्या है ax, मैग्नीट्यूड। चाहो तो डायग्राम से भी निकाल सकते हो, क्या होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे भी निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, देखो ये वाला -5, तो ये वाला भी कितना है -5, या सर नो। बेस कितना है देख सकते हैं, बेस कितना है 2, तो बेस हो जाएगा आपका 2, इससे भी निकाल सकते हो। अब याद रखना यहाँ पर जो भी एंगल लेंगे हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से लेना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज है। हम ऐसे ऐसे एंगल बनाए, ऐसे ऐसे, नहीं समझे। तो यहाँ पर निगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5/2 होगा। क्या होगा, ओनली 5/2। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/2, क्या होगा tan इनवर्स 5/2, क्योंकि हमें 5/2 का कोई ना कोई थीटा का वैल्यू मालूम होगा, कोई ना कोई है टेबल में, लेकिन हमें फिलहाल याद नहीं है, तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, चलो थर्ड सवाल। तो थर्ड सवाल सीखने वाली बात है इसमें, देखिए बारीकी से। ये -2y कैप -2j कैप, थर्ड वाला सवाल देखना। देखो मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट करेंगे, सब क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 + 4 8 √8, यस और नो मिलेगा। यहाँ पर -x एक्सिस में 2 यूनिट, -y एक्सिस में भी कितना यूनिट 2 यूनिट, यस और नो। तो x एक्सिस में चलो कितना यूनिट 2 यूनिट, निगेटिव एक्सिस में -2 चले, यस और नो, -2 चले कि नहीं चले, चले। निगेटिव y डायरेक्शन में कितना चलो -2, यस और नो, चलेंगे, चलेंगे कि नहीं। चलो इधर ये हो जाएगा -2, तो हमारा वेक्टर यहां से पास होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो, होगा रिजल्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट अब क्या निकालेंगे हम लोग, एंगल निकालेंगे tan थीटा। ये वाली एंगल कितनी है थीटा, यस और नो। एंगल किसके साथ बनाया जाएगा बोला था, x एक्सिस के साथ एंगल बनाया जाएगा, है ना, बोला है कि नहीं। x एक्सिस से एंगल बनाया जाएगा, बोला है कि नहीं, बोला है, बोला है। इन पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस लेंगे, लेकिन फिलहाल इसका किसके साथ एंगल बनेगा, इसके साथ बनेगा ना, यस और नो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, इसका कोएफिशिएंट कितना है -2, इसका कोएफिशिएंट कितना है -2, तो क्या मिलेगा 1, यस और नो। तो थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा 45 डिग्री, क्या मिला, tan थीटा में 1 कितने में आता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री में। अब ध्यान दो, क्वेश्चन बोला है कि तुम्हारा एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से होना चाहिए, कहां से होना चाहिए, पॉजिटिव x। तो इतना पार्ट मेरा थीटा है, बोलो यस और नो। अब ये निगेटिव x एक्सिस है, लेकिन पॉजिटिव x एक्सिस से ये वाला यहां से बताना है अपन को, यस और नो, बताना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्स ये है ना, तो यहां से एंगल बताना पड़ेगा। तो इतना पार्ट हमारा कितना है 45, तो इतना कितना होता है 180, इतना 180 और इतना 45। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी एंगल बोला था, क्या बोला था, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 180 + 45 कितना मिलेगा 225 डिग्री, यस और नो। तो यह ध्यान रखना, ये एंगल नहीं बताना है अपन को, ये तो वेक्टर ने इसके साथ एंगल बना, ये वाली है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बतानी पड़ेगी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाली इतना 180 और ये 45, तो 180 + 45 225 एंगल बना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस वाली वेक्टर का। ठीक, ऊपर के दोनों सवाल में भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज किए थे, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, डायरेक्ट पहले सवाल में तो एंगल यही जनरेट हो गया था, यस और नो।
दूसरे सवाल में डायरेक्ट यही से बन गया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना था कि नहीं बना था, बना था। लेकिन तीसरे में इससे बन गया था, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना था, ठीक है। इसी प्रकार फोर्थ वाला भी सॉल्व कर लेंगे। देखो फोर्थ वाला पार्ट के लिए भी डायग्राम क्रिएट करेंगे हम। ये वाला पॉजिटिव एक्स है, ये वाला निगेटिव एक्स है, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई, ये हो जाएगी निगेटिव वाई। वेक्टर ऑफ डी इक्वल है -√3i कैप माइनस का j कैप। मैग्नीट्यूड बताएंगे तो -√3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होगा। क्या मिलेगा? √3 का होल स्क्वायर 3, -1 का होल स्क्वायर 1, 3 + 1 4, और 4 का क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना मिला? 2 हो गया। एंगल बताएंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या करेंगे? j का कोएफिशिएंट कितना है? -1, i का कोएफिशिएंट कितना है? -√3 होगा। तो माइनस माइनस कैंसल, तो 1/√3। tan थीटा में 1/√3 कितने पाता? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यस और नो? आता है ऐसे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन ये हमारा अभी करेक्ट आंसर नहीं है, पहले डायग्राम चेक करो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला एंगल है ये नहीं। तो देखो आई कैप के सामने निगेटिव है, तो निगेटिव एक्सिस में कितना यूनिट चलना है? √3 यूनिट। अब √3 यूनिट कहीं पर भी ले सकते हो निगेटिव एक्सिस में, ये हो जाएगा। जे कैप में कितना चलना है? 1 यूनिट, लेकिन कौन सा? निगेटिव में। तो यहां पर चल लिया मैं 1, निगेटिव में है सब, है ना? यस और नो? तो रिजल्ट, तो ओवरऑल रिजल्टेंट ऐसे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो? होगा, होगा। ये वाला एंगल कितना है हमारे पास? थीटा। थीटा निकल के आया 30 डिग्री। हमें एंगल बताना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस वाली वेक्टर का, तो फिर से बना देंगे। देखो इतना क्या हो जाएगा? 180, और ये क्या है? 30। 180 + 30 210। तो यहाँ पर जो एंगल लिखना, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कितना है? 180 + 30 डिग्री, ये हो जाएगा 210 डिग्री। क्लियर है इतना? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तुम यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में? वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप, वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बी कैप। यस और नो? तो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे हम। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ऑफ ए मॉड ऑफ ए। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये क्वेश्चन में ये बोला गया यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप, वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बी कैप, ऐसा बोला है क्वेश्चन। हमें मालूम वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? 3i कैप -4j कैप। यस और नो? और मॉड ऑफ ए निकालना हम अच्छी तरह से भी सीख चुके हैं। सीखे हैं? आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9, जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का 5, ये हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा भी सेपरेट करके लिख सकते हो, 3i कैप और डिवाइड में 5 -4/5 जे कैप, सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन बना लेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा, बस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी कैप होगा। बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी और मॉड ऑफ बी, इसको निकाल लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है? इधर फोकस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? इसको बना लेंगे, आसान है। बस क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है इसके ऊपर बस एक सवाल था। देखिए यहां पर क्या बोला गया है? फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है? फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। तुम वेलोसिटी वेक्टर निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन ये बोला है कि वेलोसिटी वेक्टर निकाल के दिखाओ। यस और नो? अब वेलोसिटी वेक्टर में दो चीज होंगी, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक तो इसका डायरेक्शन होगा वी कैप होगा।
तो तुम फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर निकालो। पार्टिकल मूविंग कर रहे हैं कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 10 दिया गया कि नहीं दिया गया, बोलो यस और नो। दिया गया है, दिया गया है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन डायरेक्शन का वैल्यू मिला है क्या, अभी नहीं, इसकी वैल्यू भी मिलेगा। क्वेश्चन बोला इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, यस और नो। डायरेक्शन आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ये होगा डायरेक्शन, होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो ध्यान से, वेलोसिटी वेक्टर निकाल के दिखाओ। अब वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन वी कैप है। मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डायरेक्शन के रूप में तुम, वेलोसिटी के डायरेक्शन के रूप में तुम वेक्टर आर को यूज करो। किसको यूज करो, वेक्टर आर का जो डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आर कैप, वी कैप की जगह क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि मैग्नीट्यूड 10 है और वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन बताएगा, वेक्टर आर का जो यूनिट वेक्टर होगा आर कैप, यही वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। समझ पाए। तो यहां से आर कैप की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल ले, यहां पर पुट अप कर देंगे। तो आर कैप की वैल्यू कितने कैसे निकालेंगे, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप रूट ओवर, है ना। 3D में दिया गया, 3D में समझ पा रहे हो, 3D में दिया गया सर नो। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 29। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू ब्रैकेट में आर कैप की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी क्यों लिख दूंगा, आर कैप की वैल्यू निकाल लिए। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप रूट ओवर 29। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। वेलोसिटी जो थी 10 मीटर पर सेकंड थी, मैग्नीट्यूड हो गया था, और क्वेश्चन में बोला था कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के फॉर्म में तुम वेक्टर आर को यूज कर लो। तो वेक्टर आर का यूज करेंगे तो यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा ना वेक्टर आर का डायरेक्शन के लिए। यूनिट वेक्टर निकाल दिए जो वेलोसिटी को क्या देगा, डायरेक्शन देगा।